देहरादून से आई एक ऐसी खबर जो बताती है कि संवेदनशीलता, इंसानियत और संस्कार सिर्फ भाषणों से नहीं, घर से शुरू होते हैं। और जब घर में जिलाधिकारी सविन बंसल जैसा उदाहरण हो तो बच्चे भी वही सीखते हैं जो समाज को जोड़ने के काम आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस दिल छू लेने वाली खबर की, जहां डीएम देहरादून सविन बंसल के बेटे ने अपने 8वें जन्मदिन को एक साधारण पार्टी नहीं बल्कि एक मानवीय उत्सव में बदल दिया। 21 नवंबर को डीएम देहरादून सविन बंसल अपनी पत्नी सुरभि बंसल और दोनों बेटों सनफ और सिविक के साथ शहर के आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर पहुंचे। वो जगह जहां उन बच्चों को रखा जाता है जिन्हें भिक्षावृत्ति, बाल श्रम या संकटपूर्ण परिस्थितियों से बचाया गया है। मास्टर सनफ बंसल ने अपना 8वां जन्मदिन इन्हीं बच्चों के बीच मनाने का निर्णय लिया। जैसे ही वो पहुंचे, बच्चों ने अपने हाथ से बनाए कागजी गुलदस्तों से उनका स्वागत किया। फिर केक काटा गया, खेल हुए, बच्चों और सनफ के बीच बातें हुई, हंसी और अपनापन का माहौल सा बन गया। बच्चे खुश थे, डीएम परिवार भी खुश था और सबसे बड़ी बात, इस छोटे से कदम ने बच्चों को यह एहसास दिलाया कि वो अकेले नहीं हैं। सेंटर के कर्मचारियों का कहना है, ऐसे मौके बच्चों के मन में आत्मविश्वास और सामाजिक जुड़ाव को पैदा करते हैं। जिला प्रवेशन अधिकारी मीना बिष्ट के मुताबिक अब तक 103 बच्चों को सुधारकर स्कूल में दाखिला दिलाया जा चुका है और 50 और बच्चे भी अब तैयार हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन सेंटर्स में बच्चों को आखिरकार क्या-क्या दिया जाता है। यहाँ बच्चों को दिया जाता है तमाम चीजें, जैसे कि सुरक्षित आवास, औपचारिक पढ़ाई, काउंसलिंग, योग और खेल। इसके साथ ही संगीत में भी जिनको रुचि होती है, संगीत, और साथ ही जीवन कौशल भी। यानी मकसद सिर्फ बचाना नहीं, बच्चों को समाज की मुख्य धारा में वापस लाना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है सविन बंसल और क्यों होती है इस डीएम की पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा चर्चा। सविन बंसल वो अधिकारी जिनके काम से लोग कहते हैं कि ये जिलाधिकारी नहीं, हमारा बेटा, हमारा बड़ा भाई है और सहारा है। देहरादून उत्तराखंड में डीएम सविन बंसल सिर्फ प्रशासनिक फैसलों से नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर काम करने की शैली से पहचाने जाते हैं। सितंबर 2024 में पद संभालने के बाद उनका पहला कदम ही अलग था। अस्पताल पहुंचे, लाइन में खड़े हुए, बिना सुरक्षा, बिना प्रोटोकॉल, वो आम मरीजों के साथ लाइन में लगकर कोरोनेशन अस्पताल में पर्ची बनवाते हुए देखे गए। अस्पताल प्रशासन को पता चला, तब तक डीएम पूरा अस्पताल खंगाल चुके थे। ये संदेश था, व्यवस्था देखनी है तो फर्श पर खड़े होकर देखो, फाइल पर नहीं। वहीं एक दिन अचानक वो शराब की दुकान पर पहुंचे, ग्राहक बनकर बोतल खरीदी और जब 20 रुपए ज्यादा वसूले गए तो ठेके पर 50,000 रुपए जुर्माना ठोक दिया। साफ संदेश, जनता से ज्यादा वसूली नहीं चलेगी। सबसे बड़ा क्रांतिकारी फैसला, राइफल क्लब फंड जो हमेशा लाइसेंस और एलीट लेन देन में इस्तेमाल होता था, डीएम ने पहली बार इसे गरीब, असहाय और जरूरतमंदों के लिए खोल दिया। बता दें, राइफल क्लब से किसी की घर पर मरम्मत हुई, किसी को इलाज मिला, किसी को मास्टर्स की फीस मिली और किसी को रोजगार शुरू करने की मदद मिली और किसी को दुर्घटना के बाद कृत्रिम आंख लगी। यानी पहली बार ये फंड समाज उत्थान का साधन बन गया। वहीं एक बार एक मां रोते हुए बीमार बच्चे का इलाज कराने जिलाधिकारी के पास पहुंची। घर की हालत इलाज लायक नहीं थी, लेकिन कुछ ही घंटों में आदेश निकले और आज बच्चा एम्स में इलाज पा रहा है। और एक कहानी और बताते हैं, जब बेटियां पहुंची तो डीएम बन गए संकट मोचन। दरअसल जब पिता की मृत्यु, लोन का बोझ और पढ़ाई छूटने का खतरा हुआ तो चित्रा और हेतल डीएम के पास पहुंची और देखिए, कुछ ही घंटों में चित्रा को प्रतिष्ठित संस्थान में बीकॉम में दाखिला मिल गई। पढ़ाई, किताबें, यात्रा, सारा खर्च प्रशासन और संस्थान ने उठाया और लोन माफी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। चलिए अब थोड़ा सविन बंसल के प्रशासनिक सफर के बारे में जान लेते हैं। सविन बंसल आईएएस अधिकारी 2009 बैच के हैं और मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। यूपीएससी में 34वीं रैंक उनकी आई थी। अल्मोड़ा और साथ ही नैनीताल में भी वो पहले डीएम रह चुके हैं और जहां जहां गए पीपल कनेक्ट अफसर की छवि उनकी हमेशा बनी रही। इसके साथ ही आपको बता दें कि एनआईटी कुरुक्षेत्र में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से रिस्क एंड डिजास्टर में पोस्ट ग्रेजुएशन की। 2021 में यूके की कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पाने वाले भारत के वो अकेले आईएएस हैं। यानी दिमाग तेज, फैसले पहने और दिल इंसानियत से भरा। और आज संवेदनशीलता इनसे आगे बढ़कर उनके घर के बच्चों तक पहुंच चुकी है। सनफ का जन्मदिन इसका जीता जागता एक उदाहरण है कि इंसानियत सरकारी कुर्सी से नहीं, घर की परवरिश से शुरू होती है। अगर आपको ये रिपोर्ट दिल को छू गई
तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही जमीनी, इंसानी और प्रेरक कंटेंट के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।